हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा या कहानी। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखते हैं। संतान सप्तमी व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। संतान प्राप्ति की रखने वालों के लिए भी यह व्रत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री व पुरुष दोनों ही रखते हैं क्योंकि संतान दोनों की ही होती है। संतान सप्तमी व्रत संतान के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। इसके साथ ही संतान की सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो देखिए, जब भी आप पूजा कर लें, पूजा जो है दोपहर में सुबह में की जाती है, दोपहर तक कर ली जाती है और यहीं पर हमें कथा सुननी होती है बैठ करके। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लीजिएगा और उसके साथ में आप फूल और दुर्वा की नाल लेकर के कथा सुनिएगा हुंकारा भरते हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं भी विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नुहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्त भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा
के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मणों बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य को जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। संतान सप्तमी का व्रत पूजन। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभय उदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जम्बावती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शंबा की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभय उदय का वरदान मांगती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो है कथा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर विनायक जी की कथा कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो गणेश जी की कथा किस प्रकार से होती है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। और देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, घर में क्लेश द्वेष नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए और हो सके तो बच्चों को डांट फटकार नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो ये पूजा होती है दोपहर के समय की जाती है, कथा भी दोपहर में ही सुना जाता है। तो कथा सुनने के बाद में ये अक्षत पुष्प आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा, क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पूजा में रही कोई भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। तो ये थी हमारी संतान सप्तमी की व्रत कथा या कहानी और इसका महत्व भी बताया। यदि आपको यह छोटी सी कथा की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से कथा का लाभ प्राप्त कर सके और आप पुण्य के भागीदारी बन सके। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, उस वीडियो का लाभ आप प्राप्त कर सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, भोले बाबा की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।